ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, आपके क्लास 10th के मैथ्स में चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। वन मोर थिंग कि जैसा आप लोग अगर कुछ बच्चे अभी ज्वाइन किए हो, मैं बता भी रहा था कि इन जनरल आपका ये जो बैच है दीपिका मैम लेती है। आज नहीं है दीपिका मैम, इस रीजन से वो लीव पर है, इसलिए मैं आपकी आज क्लास ले रहा हूँ। फिर अगले क्लास से आपका जब भी नेक्स्ट क्लास होगा दीपिका मैम ही कंटिन्यू करेंगी, ठीक है। और आज के लिए आप मुझसे पढ़िए, जैसे आप मैम से पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़िए। कोई भी डाउट होगा बिल्कुल जैसे मैम से पूछते हो पूछिएगा, ठीक है। चलो, तो लास्ट टॉपिक हमने क्या देखा था, किसी भी द्विघात समीकरण का मूल या हल क्या होता है। मूल कहने का मतलब उसका हल, हल मतलब क्या उसका सॉल्यूशन होगा, और वो कैसे चेक करते हैं। सिंपली आपको पता है कि सर अगर कुछ वैल्यू दे रखे हो, एक्स का कुछ मान दे रखा हो, तो यहाँ पर दो चीज होता है, मूल निकालते कैसे और चेक कैसे करते हैं। तो अभी तक आपने जो सीखा है ना, वो चेक करना सीखा है कि सर चेक कैसे करें। और चेक करने के लिए जो भी एक्स का वैल्यू आपको दे रखा हो, चाहे एक वैल्यू या दो वैल्यू या तीन वैल्यू, ठीक है, जितना वैल्यू दे रखा हो, उस वैल्यू को आप समीकरण में पुट कर देते हो, LHS और RHS के तरफ, जहां भी एक्स का मान है, ठीक है। अब पुट करने के बाद अगर LHS और RHS दोनों इक्वल आएगा, तब हम बोलेंगे सर ये वाला मान जो है समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। और संतुष्ट कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इस समीकरण का हल होगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन बोला गया जांच कीजिए कि x बराबर -1 और 2 समीकरण x + 1 इंटू एक्स - 2 बराबर 0 का हल है या नहीं। पहले आप लोग करो, पहले आप लोग करिए, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, बस आपको यस या नो में आंसर देना है। x बराबर -1 और x बराबर 2 इस समीकरण का हल है या नहीं, बस इतना चेक करिए। सभी लोग करिए, अंकल चैट में दे सकते हो। देखो, सॉल्व करने के लिए मैं कर सकता हूँ, लेकिन पहले आप लोग खुद से ट्राई करोगे ना तो फिर ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। पहले खुद करो फिर मैं करूँ। मैं करूँ, आप ट्राई किया आप सभी ने? आइए, तो कुछ तो ट्राई जरूर किया होगा, ठीक है। देखो यहाँ आप क्या बोलिएगा, सर यहाँ पर आपको हल निकालना नहीं है, बस आपको चेक करना है। चेक करने के लिए बोल रहा है जांच करिए। तो आप क्या करो, x बराबर -1 पहले ले लो, ठीक है। पहले आपका समीकरण क्या दे रखा है, समीकरण आपको दे रखा है x + 1 इंटू एक्स - 2 इज इक्वल टू 0। स्क्रीन नहीं दिख रही, लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, बाकी सभी को स्क्रीन दिख रही होगी। दिख रही है ना स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है? दिख रही होगी, हाँ, ठीक है। तो x + 1 इंटू एक्स - 2 बराबर 0। अब क्या करिए, x बराबर पहला मान लीजिए, x बराबर -1 पुट करिए। तो x बराबर -1 पर x बराबर -1 अगर हम रखते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पर समीकरण में x की जगह पर -1 रखना, यहाँ पर और यहाँ पर। तो आपका समीकरण जो है वो बन जाएगा कुछ इस तरीके से, -1 + 1, ठीक है, इंटू यहाँ पर x का जगह -1 रखोगे तो -1 - 2 इज इक्वल टू 0। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए -1 + 1 का वैल्यू कितना होगा। -1 + 1, तो एक नंबर -1 है, एक 1 है, एक माइनस का एक प्लस का। तो आपको सर ये क्या हो जाएगा, घटाव होगा, दोनों नंबर अलग अलग साइन तो घटाव करेंगे, 1 में से 1 घटाएंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा -1 + 1 0 इंटू -1 - 2। -1 - 2 करोगे तो दोनों नंबर नेगेटिव है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, 1 और 2 ऐड होकर 3 हो गया, और बड़ा वाला का साइन लग जाएगा, यहाँ -3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बने, अच्छा माइनस माइनस मतलब ना वहां पर ऐड तो होगा लेकिन साइन बड़े वाला का लगेगा। तो जोड़ घटाव में साइन सर बड़े वाला का आता है। यहाँ पर ये मत करिएगा -1 - 2 बराबर 3, नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है दोनों ऐड तो कर रहे हैं क्योंकि सेम साइन पे है, लेकिन चिन्ह तो बड़ा वाला का लगेगा। दो नेगेटिव नंबर गुना होकर के प्लस होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर -1 - 2 -3 आ गया, इज इक्वल टू 0। अब 0 को किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 को किसी भी नंबर से गुना करो, 0 इंटू m, ये 0 ही दे देगा। तो 0 को किसी भी संख्या से 0 पर गुना करने पर 0 देगा, तो 0 बराबर 0। तो आप देख रहे हो जब x बराबर -1 पुट किया, इस केस में आपको दिख रहा है सर LHS जो है वो RHS के इक्वल है, मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों आपस में बराबर आ गया। और बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ गया, इसका मतलब आप कंक्लूजन निकालोगे कि सर LHS RHS के बराबर है। x बराबर -1 पर, तो समीकरण को संतुष्ट कर रहा है।
समीकरण को संतुष्ट कर रहा है तो इसका मूल होगा या फिर हल होगा। हल है या नहीं है? तो बिल्कुल बोलेंगे हल है। ठीक है, हल है। यस, कौन सा? आप चाहो तो पूरा लिख दीजिए। x बराबर -1, x बराबर -1 समीकरण का हल हो। ठीक है, समझ में आया? यस और नो? हल है। ठीक है, अब मैं दूसरा वाला चेक कर लेता हूं। ठीक है, दूसरा वाला भी चेक करिए क्योंकि दो वैल्यू दे रखा था ना। अब x बराबर 2 लीजिए। ठीक है, x का मान 2 लीजिए। तो आपका समीकरण क्या है? आपका समीकरण तो चेंज नहीं हो रहा। x+1 इंटू x -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x का मान हम 2 रखेंगे। अब दूसरा क्या था आपका 2, तो यहाँ पर 2 रखिए। 2+1, यहाँ पर भी x है, 2 - 2 इज इक्वल टू 0। 2+1 कितना होगा? 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 बनेगा, और 2 में से 2 घटाएंगे कितना मिलेगा? ये तो आप सभी लोग बता सकते हो बहुत ही आसानी से, बच्चों वाला क्वेश्चन है। 2 में से 2 घटाएंगे आपका 0 मिल जाएगा। तो 2 - 2 आपका 0 बराबर 0। 3 को 0 से गुना करेंगे, अभी अभी बताया 0 को किसी भी संख्या से गुना कर दीजिए, 0 ही मिलने वाला है। तो ये 0 आ गया, 0 बराबर 0। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर भी सर LHS जो है यहाँ पर भी RHS के बराबर आ गया। कहने का मतलब ये है कि x बराबर 2 पर, सुनिएगा मेरी बातों को मैं क्या बोल रहा हूँ, x बराबर 2 रखने पर LHS जो है वो RHS के बराबर आ गया। तो हम कहेंगे सर x बराबर 2 इस समीकरण का हल होगा। इस समीकरण का हल होगा। समीकरण का हल है। क्लियर हुआ? इस समीकरण का हल है, डेफिनेटली हल होगा। अगर LHS RHS के बराबर नहीं होगा तो कहते हैं हल नहीं है। अगर LHS RHS के बराबर है तो हल है, क्योंकि संतुष्ट कर रहा है। यही तो होता है संतुष्ट करना, यानी संतुष्ट नहीं करना। इतना क्लियर? तो मुझे बताइए इस द्विघात समीकरण का आपको कितना हल दिख रहा है? अभी अभी आपके स्क्रीन पर कितना हल दिख रहा है? कितने हल है? तो आपको दिख रहा है कि इस समीकरण का x बराबर -1 को भी हमने हल बोला, और हमने x बराबर 2 को भी हल बोला। इसका मतलब दो अलग अलग हल भी हो सकता है क्या एक ही समीकरण का? तो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि एक समीकरण का एक से अधिक हल हो सकता है, और अगर वह द्विघात समीकरण है तो इसका 2 हल होगा। तो एक द्विघात समीकरण के कितने हल होते हैं? भले ही आपको कई बार एक हल चेक करने के लिए बोलेगा, लेकिन आपके पास, आपको पता क्या होना चाहिए कि किसी भी द्विघात समीकरण का कितना हल होता है? 2 हल होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, किसी भी द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं या फिर 2 हल होते हैं। जैसे आपने द्विघात बहुपद में भी देखा होगा 2 शून्य होते थे। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के कितने मूल होंगे? हमेशा 2 मूल होंगे। अब मूल कैसे होंगे, कब बराबर होंगे, कब भिन्न होंगे, वो आगे जाकर पढ़ोगे। सॉल्व कैसे करेंगे आगे पढ़ोगे। अभी के लिए इसको याद रखिएगा। ठीक है, 2 मूल होंगे यानी 2 हल होंगे। एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसके बाद बोले पूछूंगा। मुझे बताइएगा, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ कि मुझे बताइए इन कुछ ऑप्शंस में, मैं पूछ रहा हूँ x बराबर 3 कौन से समीकरण का मूल है? किसका मूल है? ठीक है, ऑप्शन ए लिख दिया x² + 3 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी लिख दिया x² - 3 इक्वल टू 0। ऑप्शन सी लिख दिया x² + 9 इक्वल टू 0। और ऑप्शन डी लिख दिया x² - 9 इक्वल टू। मुझे बताइए इसमें से किसका मूल है? ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, बस मैं एक रिकॉल के जैसा पूछ रहा हूँ, उसके बाद बोले पूछूं। या किसका हल है? मूल कहो चाहे हल कहो, इन चारों ऑप्शन में क्या करोगे? आंसर चैट में देना है, चैट में या कमेंट सेक्शन में। बताइए। देखो x बराबर 3 आप सभी समीकरण में पुट करके देखो, ए से स्टार्ट करें। इस पे पुट कर रहे हैं, क्या पुट कर रहे हैं? x का मान 3। x का मान अगर 3 पुट करेंगे तो x² का वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलो। x का मान अगर 3 तो x² करने का मतलब क्या? x इंटू एक्स, मतलब 3 गुना 3, ये आपका 9 मिलेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर x² का मान कितना हो जाएगा? x का मान अगर 3 है तो x² का वैल्यू 9 हो जाएगा। तो मिलेगा सर 9 + 3 = 0। यहाँ पर तो आपका क्या आ गया सर? 12 = 0। ये सही है क्या? 12 = 0 कैसे हो सकता है सर? LHS RHS के बराबर नहीं आया। आप कह रहे हो सर LHS
RHS के बराबर नहीं, इसका मतलब क्या होता है, बराबर नहीं का साइन। तो LHS और RHS अगर बराबर नहीं है तो कहेंगे सर ये वाला आंसर नहीं है। ठीक है, अब चेक करिए ऑप्शन बी, क्योंकि ए तो नहीं हुआ, अब ऑप्शन बी चेक कर रहे हैं। यहाँ लिखा है x² माइनस 3 बराबर जी। ठीक है, x² का वैल्यू कितना होगा, x का मान तो 3 ही पुट करेंगे ना आप, x बराबर 3 पुट करिएगा, बार बार x का मान 3 ही पुट करना है। तो 3 का स्क्वायर, x² देखो मैंने यहाँ लिख दिया 9, यहाँ आ जाएगा 9 माइनस 3 बराबर 0, क्योंकि x अगर 3 है आपका तो x² आपका 9 बनेगा। तो 9 माइनस 3 कितना आता है, 6 बराबर 0। 6 जीरो के बराबर होता है क्या, आप बोलेंगे सर 6 जीरो के बराबर कैसे होगा। ठीक है, तो LHS यहाँ पर RHS के बराबर नहीं आया, तो आपको सर ये भी हमारा मूल नहीं होगा। LHS RHS के बराबर नहीं आएगा, मूल नहीं होगा। ऑप्शन सी को मैं चेक करता हूँ, ऑप्शन सी में क्या लिख दिया, x² प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो x² कहने का मतलब क्या, 9, x का वैल्यू 3 है तो x² 9 हो जाएगा। 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 0, यहाँ नहीं आ रहा 18 इक्वल टू 0। ये सही दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दिख रहा आपको सर, 18 जीरो के बराबर नहीं होता। LHS यहाँ पर भी RHS के बराबर नहीं आया, तो आप क्या बोलेगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगर ए नहीं हुआ, बी नहीं हुआ, सी नहीं हुआ, तो डी तो होना ही है। ठीक है, तो आप आंसर कह सकते हो डी होगा हमारा। इसको आप चेक कर लीजिए तो क्या मिलेगा, x² का वैल्यू 9, x का वैल्यू 3, तो x² का वैल्यू 9, 9 माइनस 9 इक्वल टू, तो आपका आ जाएगा 9 में से 9 जीरो बराबर 0। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर आ रहा है LHS इक्वल टू RHS, तो आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। जहां पर LHS RHS के बराबर आ जाएगा वही आंसर होगा, जब चेक करने के लिए बोला जाए। क्लियर हुआ, यस और नो, सभी लोग कंफर्म करिए, ये वाला समझ में आ गया। हाँ जी बोलिए, चैट में या फिर माइक ऑन करके, यस और नो, यस। ठीक, तो एक क्वेश्चन मैं आपको फिर से दे रहा हूँ, बस जल्दी से आंसर कर देना। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि x बराबर 5 को चेक करना है, कौन से समीकरण का मूल है, इसको चेक करना है आपको, इन समीकरण में से कौन सा का मूल है। दो ही ऑप्शन दे रहा हूँ उसमें, ठीक है, मूल किसका है। ठीक है, दो ही ऑप्शन दो, पहला ऑप्शन दे रहा हूँ x² प्लस 25 इज इक्वल टू 0, और दूसरा ऑप्शन दे दिया x² माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है। क्लियरली बहुत जल्दी से आंसर आ गया ना, 25 में से 25 घटाएंगे तो 0 आएगा सर, 25 में 25 जोड़ेंगे थोड़ी 0 आएगा। ठीक है, तो आपको बहुत क्लियर दिख रहा है सर, x का वैल्यू अगर 5 है तो x² का वैल्यू आपका 25 हो जाएगा, और 25 में 25 जोड़ेंगे तो 0 नहीं बनेगा, लेकिन 25 में से 25 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा। डायरेक्ट ऐसे करके आंसर कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप सॉल्व करके भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पोल में पूछ रहा हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, ऑप्शन होंगे, आपको सिलेक्ट करना होगा। देखिए x बराबर 1, इन चारों में से कौन से समीकरण का हल है। जैसे मैंने बताया, आप एक एक करके ऑप्शन ए से चेक करना स्टार्ट करिए। पोल आपको ऑन कर दे रहा हूं, पहले चैट बंद रहेगा, पोल आपको ऑन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, जल्दबाजी नहीं, आराम से सॉल्व करके करिए। बोला गया है x बराबर 1 निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण का एक मूल है। हम मूल सॉल्व करने के लिए अभी तक सीखे ही नहीं है, हमने बस ये सीखा है कि चेक कैसे करते हैं। ठीक है, तो चेक करिए, यहाँ पर तो दे दिया गया ना x बराबर 1, सारे में पुट करिए, पहले इसमें पुट करो, अगर ये आंसर होता है तो इसी को आंसर कर दो, अगर नहीं होता है तो इसमें पुट करो, फिर इसमें पुट करो, फिर इसमें पुट करो। आंसर सभी लोग करिए। ठीक है, 3 आंसर आ चुका है, तीनों ही सही, वेरी गुड। लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ अभी। कितना टाइम चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, बोलो। 1 मिनट में हो जाएगा, तो 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा देता हूँ। कितने टाइम में करने का ट्राई करो, टाइमर चल रहा है।
पहला ऑप्शन लिखा गया एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर 0, ऑप्शन बी में लिखा गया एक्स स्क्वायर माइनस टू बराबर 4x, ऑप्शन सी है एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस वन बराबर 1, ऑप्शन डी है एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 5। यू हैव टू चेक ऑन, बस चेक करना है कहां पर एलएचएस और आरएचएस बराबर हो जा रहा है। अभी भी 5 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, 20 सेकंड और है, 25 सेकंड। अगर टाइम चाहिए माइक ऑन करके बोलिए, क्योंकि चैट बंद है अभी, अदरवाइज आंसर कर दो, स्किप मत करिए। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। एंड करें इसको। चलो इस क्वेश्चन को मैं एंड कर रहा हूं और देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। 9 बच्चों ने आंसर किया है अभी टोटल। चैट आपका बंद है, चैट ऑन कर दिया है अभी। क्वेश्चन समझ, देखिए यहाँ पर साफ साफ बोला गया आपको चेक करना है एक्स बराबर 1 के लिए। एक्स बराबर 1 पुट करना स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारे ऑप्शन में। तो ऑप्शन ए में पुट करते हैं। यहाँ पर आपको सर क्वेश्चन क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 0। एक्स के जगह पर 1 पुट करना है, तो एक्स के जगह पर मैं 1 लिख देता हूँ। 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 स्क्वायर कितना होता है, 1 को कितना ही पावर लगा दो, 1 को कितनी बार भी गुना कर ले, 1 इंटू वन तो 1 ही होगा आपका, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 माइनस वन बराबर 0। तो आपको दिख रहा है सर यहाँ पर क्या आया, 0 बराबर 0, 1 में से 1 घटाएंगे 0 आ गया। तो आपको तो दिख रहा है यहीं पर एलएचएस जो है सर आरएचएस के बराबर आ गया, ठीक है। तो जब हमने एक्स का मान 1 पुट किया तो एलएचएस जो है आरएचएस के बराबर आ जा रहा है। तो आपको सर ये वाला क्या होगा, एक्स बराबर 1 जो है, एक्स बराबर 1 इस समीकरण का एक हल होगा या फिर एक मूल होगा, क्योंकि वो संतुष्ट कर रहा है। और जब ये आंसर आ चुका है तो बाकी ऑप्शन चेक करने की क्या जरूरत है, तो आप सीधे बोलिए इसका हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन चेक करो चाहे मत करिए, है ना। मैं चेक कर सकता हूँ, मैं चेक करने के लिए एक ऑप्शन और चेक कर देता हूँ, ठीक है। बाकी आप चेक कर लेना, ऑप्शन डी को मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप एक्स का मान 1 पुट करके देखिए, तो यहाँ पर क्या है सर, 1 प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5। यहाँ पर क्या आ गया, 1 प्लस टू हो जाएगा आपका 3, 3 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 5। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 गुना 3, 3 3 9, ठीक है। 9 माइनस 1 बराबर 5। यहाँ 9 में से 1 घटाएंगे तो आ गया 8 बराबर 5। ये सही आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। आप बोलोगे सर 8 5 के बराबर कब से होने लगा, ठीक है। तो 8 5 के बराबर नहीं है, मतलब एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं है। तो आपको सर ये वाला मूल नहीं होगा, इस समीकरण का मूल हमारा एक्स बराबर 1 तो नहीं होगा, ठीक है। तो कहेंगे सर ये हमारा आंसर नहीं है। इसी तरीके से चेक करना हो, ये आपके लिए मैं छोड़ दूँ, ये आपके लिए मैं छोड़ दूँ, ठीक है। तो ये दोनों चेक करोगे तो आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी ऑप्शन आ चुका है और एक ही आंसर सही हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन के लिए रेडी, समझ में आ गया तो वाई लिख के बताइए, कोई डाउट है डेफिनेटली माइक ऑन करके पूछ लीजिए, वही ऑप्शन है। समझ में आ गया तो वाई लिख के बताइए, नहीं समझ में आया डी लिख के पूछ सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अब बोल रहा है एक्स बराबर 2 इसमें से किसका हल है, ठीक है। उसी तरीके से चेक करिए, इसमें से किसका हल है। चैट आपका बंद रहेगा, पोल आपका मैं ऑन कर दूं। यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर 8 है। एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, ऑप्शन बी है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, ऑप्शन सी एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8, ऑप्शन डी एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बराबर 7। एक्स का मान इस बार 2 पुट करना है, ठीक है। एक्स का मान 2 पुट करके चेक करिए कि कहां पर हमारा एलएचएस और आरएचएस बराबर आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा, ए बी सी या डी। नाइस, काफी जल्दी आप सभी ने 6 में 6 आंसर सही है, 6 बच्चों ने किया है और सभी का सही है। तो थोड़ा टाइम मैं दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए।
बस 1 मिनट का समय रुकते हैं। और बस स्किप मत करिए, आप लोग टाइम लेकर करिए सॉल्व। ठीक है, देखो मैं बैठा रहता हूँ पोल के बाद, आपको नहीं बैठे रहना है। बाकी टाइम मैं लिखता हूँ ना, अभी आप लिखिए, मतलब सॉल्व करिए। 33 सेकेंड और लगभग 30 सेकेंड, 8 आंसर आ चुका है। 3 बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आया है, स्किप मत करिए, लास्ट 20 सेकेंड है। जो भी आपको लगता है सॉल्व कर ली हो तो आंसर कीजिए। अगर किसी रीजन से पोल में नहीं कर पाते हो तो चैट में आंसर लिख देना जरूर। लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। थोड़ा कम रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, 8 ही बच्चों का आंसर आया है। क्लास में 11 बच्चे दिख रहे हैं, तो 3 बच्चों का आंसर अभी तक नहीं आया। चलो मैं इसको एंड कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करें। चैट आपका ऑन है। देखो यहाँ पर आपको बोला गया था, यहाँ पर मैंने 8 बना दिया था इसको, क्योंकि यहाँ पर 2 आंसर सही हो रहे थे, देखिए 8 है। आप कहेंगे सर एक्स का मान 2 पुट करने पर कौन सा समीकरण हमारा सही सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स का मान ऑप्शन ए को चेक करिए। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। एक्स का मान 2 पुट करना है, यहाँ लिख देंगे 2 का स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 गुना 2 आपका 4 हो जाएगा। 4 माइनस 5 बराबर 0। 4 में से 5 घटाएंगे क्या मिलेगा, 4 में से 5 घटाने पर आपका -1 मिलेगा। छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटा रहे हैं तो नेगेटिव मिलेगा, बराबर 0। और यहाँ पर आप बोलोगे सर -1 0 के बराबर नहीं होता है, देखो यहाँ पर नहीं का साइन लगाया। ठीक है, तो आपको सर LHS जो है RHS के बराबर नहीं आ रहा, और अगर बराबर नहीं आ रहा है तो हमारा इस वाले समीकरण का मूल x बराबर 2 तो नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं बना। ऑप्शन बी को चेक करते, ऑप्शन बी को चेक करते तो क्या लिखे, ऑप्शन बी में हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। एक्स के ऊपर हमें 2 पुट करना था, एक्स बराबर 2 के लिए चेक कर रहे थे हम लोग। एक्स बराबर 2 पुट करिए, 2 स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से आपका आ गया 4 माइनस 4 बराबर 0, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, 2 गुना 2 4। ये आ गया 0 बराबर 0। तो आपको दिख रहा है 0 बराबर 0, तो आपको सर यहाँ पर दिख रहा है हमें LHS जो है वो RHS के बराबर आ गया। ठीक है, LHS RHS के बराबर आ गया। तो कभी भी अगर LHS RHS के बराबर आता है तो आप क्या बोलो, फिर इसका हल है। तो x बराबर 2 इस समीकरण का हल होगा, हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। बाकी ऑप्शन सी और डी को आप चेक कर सकते हो, मैं ऑप्शन चेक कर दे रहा हूँ इसमें से। ठीक है, ऑप्शन सी को, डी को मैं चेक कर लेता हूँ, चलो ऑप्शन डी को चेक करता हूँ। तो आपका क्या दे रखा है, x+2 का होल स्क्वायर, बाकी ऑप्शन सी आप खुद से करिएगा, -1 बराबर 7। जब बी आ गया तो आंसर डी चेक करे चाहे नहीं करे। ठीक है, बस कैलकुलेशन के लिए 2+2, एक्स का मान 2 पुट करना है, 2+2 का होल स्क्वायर -1 बराबर 7। यहाँ पर आ गया 4 का स्क्वायर, 2 + 2 किया 4 आ गया, 4 का स्क्वायर -1 बराबर 7। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 8 होता है क्या, बोलिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, 8 या 16, 16 होगा। 4 को 2 बार गुना करेंगे, 4 को 2 से नहीं गुना करेंगे, आ जाएगा 16 - 1 बराबर 7। और यहाँ से आ गया आपका 15 बराबर 7। तो आपको सिर्फ 15 7 के बराबर तो नहीं होता, 15 7 के बराबर नहीं होता, LHS RHS के बराबर नहीं आ रहा, तो आप कहिएगा ये हमारा आंसर नहीं होगा। पता भी था नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑप्शन बी आंसर आ चुका है। ठीक है, समझ में आ गया, इस तरीके से चेक कर रहे हैं। तो अभी तक बस आपने ये सीखा कि अगर हमें कोई मूल दे रखा हो, हल दे रखा हो, हमारा आंसर आ चुका है, तो हाउ टू चेक। ठीक है, चेक करने के लिए दिया गया मान पुट करिएगा, अगर बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आएगा तो हल होगा, बराबर नहीं आएगा हल नहीं। सिंपल। अगला जो है आपका टॉपिक, मूल निकालते कैसे हैं। ठीक है, अच्छा मूल निकालने के लिए सबसे पहले ये आ जाओ, आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है। चैप्टर नंबर 2 में आपका कुछ एक था द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद आपने पढ़ा। द्विघात बहुपद का आपने कुछ शून्य के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आपने पहले क्या पढ़ा, द्विघात बहुपद का शून्यक पढ़ा है। ठीक है, अभी हम मूल की बातें कर रहे हैं। तो बहुपद का शून्यक होता है और समीकरण का मूल होता है। ठीक है, बस नाम में अंतर है, बाकी वैल्यू सेम आता है। ठीक है, तो बस ये समझिए कि अगर मैं कोई द्विघात बहुपद लिख दूं आपके लिए,
मैं क्या कर रहा हूँ, एक द्विघात बहुपद लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में, जहां पर एक वाला 0 नहीं होगा। अच्छा, बराबर 0 हटा दीजिए क्योंकि बहुपद की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ बराबर का साइन नहीं आएगा, बहुपद में बराबर का साइन नहीं आता, एक ही बच जाता है। ठीक है, बराबर 0 लगा देगा तो समीकरण बन जाएगा। ये क्या हमारा बहुपद है। ठीक है, जब मैं बोलूंगा कि इसका आप शून्यक निकालिए, क्या निकालिए, शून्यक निकालिए, तो आप क्या करोगे, शून्यक निकालने के लिए आप क्या करते हो सर, इस बहुपद का मान 0 के बराबर रख देते हैं। यही किया था ना आपने, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको सॉल्व किए मिडिल टर्म स्प्लिट करके वगैरह। ठीक है, तो आपका ये देखो क्या बन गया, बहुपद से समीकरण बन गया क्या, क्योंकि इक्वल टू का साइन आ गया, यहाँ पर एलएचएस आ गया, यहाँ पर आरएचएस आ गया। तो हमने क्या किया था, शून्यक निकालने के लिए बहुपद को समीकरण में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है, समीकरण का वही मूल हो जाता है। ठीक है, वही समीकरण का मूल हो जाता है। तो अगर हमारा द्विघात बहुपद सेम लिखा रहे तो मूल और शून्यक का वैल्यू सेम आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों का वैल्यू जो आएगा वो सेम आएगा। वही चीज यहाँ लिख रखा है, इसे द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये समीकरण है। और यहाँ पर लिख दिया, इसको हटाओ, यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यक, दोनों का वैल्यू क्या होगा, समान होगा, सेम होगा। ठीक है, तो कभी आपसे अगर ऐसा बोल दे कि उदाहरण के लिए द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का हल दे दिया गया है या मूल दे दिया गया 3 2, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि इसका यही लिख रखा है, वो सेम चीज लिख दिया यहाँ पे, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, और यहाँ भी लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसका शून्यक अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या बोलेगा, इसका जो हल होगा और इसका जो शून्यक होगा दोनों कैसा होगा, सेम होगा। तो यहाँ भी 3 2 ही आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, बोलिए बोलिए, यस और नो। क्योंकि आपको पता है समीकरण से ही तो आप बहुपद का जो शून्यक निकालते थे उसको समीकरण बना के सॉल्व करते हैं, दोनों सेम आता है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाइएगा। मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको दे देता है कि मैंने बोला एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0, इसका मैं मूल, किस समीकरण है तो इसका मूल दे देगा, मूल कितना लिख दिया, 3 और 4। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिखता हूँ फिर से, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये हमारा बहुपद है। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूँ इसका शून्यक बताइए, क्या बोलेगा, शून्य कितना होगा, बहुपद का शून्यक होता है समीकरण का मूल होता है। ठीक है, अगर ये वैल्यू सेम है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, यहाँ सेम आ गया, तो आपको इसका मूल अगर 3 4 है तो इसका शून्यक भी 3 4 ही होगा। ठीक है, सेम होता है, दोनों सेम रहे, वैल्यू सेम रहे। ठीक है, लेकिन यहाँ भी हमने क्या किया, अभी सॉल्व नहीं किया, सॉल्व बिना सॉल्व के आंसर बताया आप। अब अगर आपको मूल ना दे, शून्य का ना दे, सीधे बोले एक समीकरण दे करके कि सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड होता है। आपके पास किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए मेथड नंबर 1 होता है मध्यपद विभाजन विधि, जिसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट भी कहते हो, MTS लिख दे रहा हूँ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा भी है, द्विघात बहुपद को गुणनखंड करने के लिए, इसलिए इसको गुणनखंड विधि भी कहते हैं। सेकंड मेथड होता है द्विघात सूत्र, जो आप बाद में पढ़ोगे, मेथड 2 है हमारा, एक डायरेक्ट फार्मूला से निकल जाता है आंसर। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, मध्यपद विभाजन। क्या आप सभी को याद है मध्यपद विभाजन, आपने क्लास चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है, मिडिल टर्म स्प्लिट। किसी भी द्विघात बहुपद को गुणनखंड करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, किसी भी द्विघात बहुपद को गुणनखंड करने के लिए इसका यूज करते हैं, इसलिए इस मेथड को गुणनखंड विधि भी कहते हैं। ठीक है, इसको गुणनखंड विधि भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपके लिए, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से आता हूँ, क्वेश्चन से बेटर समझ पाओगे। उदाहरण 1, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 का हल करिए, या फिर इस समीकरण का मूल ज्ञात करिए, बात सेम है। ठीक है, मूल बताइए चाहे हल करिए। मूल ज्ञात करना या हल ज्ञात करने का मतलब एक्स का वैल्यू बताना। पहला क्वेश्चन है इस क्लास का, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछूंगा भी आपसे। यहाँ पर क्या है आपका समीकरण, आपको एक रूल बताया गया होगा, जब भी आप इसको हल करोगे तो पहले इस बाएं पक्ष को
आप क्या करते हो, गुणनखंड करते हो, ठीक है, दो ब्रैकेट में आप इसको तोड़ते हो। गुणनखंड करने के लिए आप इसका मध्य पद को डिवाइड करोगे, मध्य पद आपका -5x है। आप इसको अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर बोलो, ए का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, कौन बताएगा, माइक ऑन करके बोलिए, इतना साइलेंट क्यों, मेरे बैच में आप माइक ऑन कर सकते हो, बोलिए माइक ऑन कर। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है दिए गए समीकरण में, कुछ भी नहीं नंबर दिख रहा है तो आपको सर एक्स स्क्वायर क्या है, 1 गुना होगा, 1, हाँ जैसा लिखा आपने 1 होगा ना, एक्स स्क्वायर किससे गुना है, 1 से गुना है, तो ए का वैल्यू 1 हो जाएगा। बी का वैल्यू कितना है आपका, यहाँ पर -5 है, ठीक है, -5 है। और सी का वैल्यू कितना है आपका, सी का वैल्यू यहाँ पर 6 है। तो आपका ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक बार लिख दिया, हमेशा नहीं लिखूंगा, ठीक है, 1 लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर क्या करना है ना, ए को सी से गुना करते हैं, ठीक है। ये बिना लिखे हुए हम सोच सकते हैं सर ये एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है इसकी गुना करते हैं इस 6 के साथ, कांस्टेंट वाले नंबर के साथ। तो 1 × 6 करिए, 1 × 6 करने पर आपको 6 मिलेगा। और ये नंबर आप मुझे बताओ कि पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव का पॉजिटिव से गुना किया तो पॉजिटिव नंबर आ रहा है, धनात्मक संख्या आ रहा है। अब अगर ये धनात्मक संख्या आ रहा है तो आपको 6 को, सुनिएगा मेरी बात, अगर ये धनात्मक आ रहा है, ए को सी से गुना करके आपका धनात्मक आ रहा है, तो आपको 6 को ऐसे तोड़ना होगा दो गुणनखंडों में, उनको जोड़ करके बीच वाला टर्म 5 आ जाए, ठीक है, जोड़ करके लाना है क्योंकि पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव आता तो घटा करके लाना, ठीक है। तो यहाँ पर आप तोड़िए, जोड़ करके 5 लाना है, 6 में से 1 घटाने पर आपका 5 आ जाएगा, लेकिन घटा करके आएगा तो वो काम नहीं चलेगा। आप 6 को ऐसे भी लिख सकते हो सर 3 × 2, सोच सकते हैं ना, और आपको पता है 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा जो कि बीच वाला टर्म है, इतना ही सोचना है आपको। तो जो 5x लिखा हुआ है, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 5x = 3x + 2x, बोलिए 5x को लिख सकते हैं ना 3x + 2x, 3x और 2x को जोड़ेंगे 5x आ जाएगा, 3 × 2 करने पर 6 आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि आपका लिखा गया है -5x, तो -5x के लिए क्या करेंगे, दोनों को नेगेटिव कर दीजिए, दो नेगेटिव को जोड़ेंगे नेगेटिव नंबर आ जाएगा, ठीक है। -3x -2x, आपको पता है ना -3 और -2 करेंगे तो कितना मिलेगा, दोनों को जोड़ देंगे, नेगेटिव नेगेटिव जोड़ देंगे, 5 आ गया। साइन तो सर बड़ा वाला का आएगा -5, तो दोनों नेगेटिव को जोड़ रहे हैं -5x आ गया। हम ऐसा कह सकते हैं, तो इस समीकरण को आप ब्रेक करोगे अब, तो कुछ ऐसा करोगे, x² माइनस ये जो बीच वाला टर्म है आपका, इसको देखिए -5x, इसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया, -3x -2x, इसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, ठीक है। उसके आगे मैं सेम लिख दे रहा हूँ +6 = 0, ठीक है। यहां से आपको क्या दिख रहा है, हमारे समीकरण में 3 टर्म थे, ठीक है, लेकिन उसको मैंने 4 टर्म में ब्रेक कर लिया, ठीक है, 4 टर्म आ गया, इससे क्या फायदा होगा, दो दो का जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो इसको दो दो का जोड़ा बनाइए, पहला 2 टर्म में से क्या कॉमन आता दिख रहा है, पहला 2 टर्म का जोड़ा बनाया, x² - 3x में क्या कॉमन आएगा, यहाँ x² करने का मतलब 2 बार x गुना है, 2x है उसमें से एक x निकल जाएगा, यहाँ एक x है, तो x × x लिखना नहीं एग्जाम में, बस समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ x। तो यहाँ से आप कह सकते हो सर यहाँ भी एक x है, यहाँ भी एक x है, ठीक है, तो x को कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा x - 3, ठीक है, बच गया x - 3। तो यहाँ से आप लिख सकते हो सर x कॉमन लिया, एग्जाम में बस इतना लिख देना, आपको समझ जाना है, x² में से 2x में से x कॉमन लिया तो x बचेगा, माइनस का साइन है, माइनस बचा, x कॉमन लिया है तो यहाँ से 3 बच जाएगा, x - 3, ठीक है। अगला 2 टर्म देखिए, अगला 2 टर्म स्टार्ट हो रहा है माइनस के साइन से, अगर स्टार्ट होगा माइनस के साइन से तो माइनस कॉमन आएगा ही आएगा, ठीक है, माइनस कॉमन आएगा। उसके बाद 2 और 6 में क्या कॉमन आएगा, 2 के टेल में 6 आता है, 2x को लिख सकते हैं 2 × x, 2x को लिख सकते हैं ना 2 × x, और 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। तो आपको पता है 2 दोनों जगह पर है, एक फैक्टर एक गुणनखंड, 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, -2 कॉमन लिया, आपने 2 नहीं कॉमन लिया है, -2 कॉमन लिया है। जब -2 कॉमन ले लोगे तो आपको यहाँ पर बच्चा दिखेगा x, ये x बच जाएगा, और यहाँ पर 2 × 6 होता है, ठीक है, 6 में से 2 कॉमन लिया तो 3 बचेगा, तो 2 × 6 लिखिए। देखो बीच मैंने साइन नहीं लगाया है, आप लोग से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि साइन क्या आएगा वहां पर, x और 3 के बीच में साइन क्या आएगा,
यहाँ पर माइनस का कि प्लस का, माइनस आएगा कि प्लस आएगा? देखो ऊपर में तो प्लस लिखा हुआ है, मैं नीचे प्लस डाल दूं क्या? देखो जब माइनस साइन कॉमन लोगे ना ब्रैकेट के आगे, तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये माइनस साइन जब कॉमन लिया है तो साइन चेंज कर लोगे, यहाँ पर माइनस का 3 आएगा, ठीक है। तो ये प्लस बन गया माइनस आपका, तो साइन चेंज कर लिया आप लोगों ने, बढ़िया। अब दिख रहा है हमें सर यहाँ भी x-3 है, यहाँ भी x-3 है, और यहाँ भी x-3 है, दोनों में कॉमन फैक्टर है, ठीक है, एक कॉमन गुणनखंड मिल गया। x-3 कॉमन ले लीजिए बस, इसके बाद काफी आसान हो जाता है, x-3 कॉमन लोगे तो आपका बच जाएगा x-2, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया x-2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दो ब्रैकेट करके गुना करके आपका 0 मिल रहा है, इसका मतलब या तो पहला वाला ब्रैकेट 0 होगा, या तो x-3 0 होगा ये वाला, या तो आप बोलिएगा सर ये वाला 0 के बराबर हो जाएगा, या फिर x-2 आपका 0 के बराबर होगा। अगर x-3 0 के बराबर है तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये -3 उधर जाकर के बन जाएगा 3 आपका, एक आंसर आपका ये आ गया। दूसरा x-2 अगर 0 के बराबर है तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, 2 बन गया, ठीक है। तो आपको देख रहे हो, अभी बताया था ना द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, देखिए दो मूल आ गया, x का वैल्यू 3 और x का वैल्यू 2, दोनों ही आंसर होंगे आपके, ठीक है। दोनों को आप पुट करके देखिएगा 0 आ जाएगा, चेक भी कर सकते हो। x का मान 3 पुट करोगे तो भी 0 आएगा समीकरण में, और x का मान 2 पुट करोगे तो भी 0 आएगा। क्लियर है सभी को? ऐसा आपने शायद चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा ही है, शून्यक निकाला होगा, बस ये रिवीजन ही हो रहा है एक तरीके से। तो चैप्टर 2 का शून्यक निकालिए, चाहे चैप्टर 4 का समीकरण का मूल निकालिए, बात सेम है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ये ट्राई करोगे आप लोग, 6x², मैं सॉल्व करूँ या आप लोग ट्राई करोगे, बोलो। 6x² - x-2, कितने बच्चे रेडी हैं ट्राई करने के लिए? चलिए ट्राई करिए फिर, ठीक है। एक्स स्क्वायर, मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ, x² के गुणांक को 6 को इस बार क्या करना है, अब मैं एबीसी नहीं लिख रहा, ठीक है। अब मैं सीधे बोल रहा हूँ, x² के गुणांक जो 6 है उसको गुना करेंगे -2 के साथ, तो गुना करिएगा 6 इंटू -2, 6 इंटू -2 करके देखिए कि सर ये नंबर कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, और पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अगर पॉजिटिव आएगा तो जोड़ करके बीच वाला टर्म लाना है, अगर नेगेटिव आएगा तो घटा करके बीच वाला टर्म लाना है, यही छोटा सा कंसेप्ट है। चार टर्म में ब्रेक करेंगे, मिडिल टर्म को तोड़ करके बीच वाले टर्म को ही ब्रेक करेंगे, चार टर्म में से दो का जोड़ा बनेगा, पहला दो में से कॉमन, दूसरा में से कॉमन, ठीक है। दो ब्रैकेट सेम आएगा, बस सॉल्व होते जाएगा इस तरीके से। चैप्टर 2 में अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो चैप्टर 4 आसान हो जाएगा। और ये टॉपिक ऐसा है जहां पर आपको प्रैक्टिस की नीड है, प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से, क्वेश्चन 100% आएंगे एग्जाम। मैं सॉल्व करूँ अभी, कुछ धीरे धीरे मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ, ठीक है। 6 को -2 से गुना करेंगे, मुझे बता दो कितना आ रहा है। आपके बैच में माइक नहीं ऑन करते हो क्या आप लोग? माइक ऑन करिए ना। 12 या -12? 6 को -2 से गुना करें कितना मिलेगा? -12। 6 -2 से गुना करें, 6 प्लस का नंबर माइनस से गुना करेंगे, 6 दूनी 12, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, साइन हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है, -12 आएगा। मतलब ये नंबर जो आ रहा है हमें पता है सर ये ऋणात्मक संख्या आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है। मतलब अब 12 को हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे, ऐसे दो गुणनखंड में तोड़ेंगे जिनको घटा करके बीच वाला टर्म ले आए। बीच वाला टर्म का गुणांक कितना है? 1 है, एक्स का गुणांक यहाँ पर 1 है, तो घटा करके 1 लाना है। मुझे बताओ 12 को कैसे आपने ब्रेक किया? दो नंबर में, ऐसा दो नंबर जिसको गुना करके 12 आ जाए और घटा 4 और 3 बड़ी, तो यहाँ पर आप बोल रहे 4 3 या 12। पहले मैं बस इतना सोच रहा हूँ, 4 3 या 12, 4 में से 3 घटाएंगे सर 1 आ जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं 12x = 4x - 3x। ओके ठीक है, 12x को मैंने लिख दिया 4x - 3x, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सॉरी, ये कैसे लिख दिया? बीच वाला टर्म तो आपका 1x है ना, x है हमारा, ठीक है, 1x या फिर x। x को क्या लिखेंगे सर? 4x - 3x। x को क्या लिखेंगे? बीच वाला टर्म जो x है इसको आप लिखोगे सर 4x में से 3x घटा दीजिए, आपका x आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि आपका x नहीं है सर, माइनस का x है, तो माइनस का x के लिए क्या करिए, पहले वाले टर्म जो बड़ा है उसको नेगेटिव बना दीजिए, तो यहाँ लिख दीजिए -का 4x
यहाँ कर दीजिए प्लस का 3x, ठीक है। तो बड़े वाले को नेगेटिव बना दिया, छोटे वाले को पॉजिटिव बना दिया। तो -4 + 3 करेंगे तो आपको पता है -1 मिलेगा, बड़ा वाला का साइन लगेगा, ठीक है। तो बस इतना सोचना है, -x जो होगा आपका वो आएगा आपका -4x + 3। अगर इतना आपने सोच लिया, इतना अगर क्लियर है तो इसके आगे यहाँ पर ऐसे लिखिएगा 6x²। 6x² पहला वाला टर्म तो ठीक है। ये -x को मैं ब्रेक कर रहा हूँ दो पार्ट में, तो -x आपका आ रहा है माइनस का 4x प्लस का 3x, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर माइनस का 4x प्लस का 3x और माइनस का 2। क्लियर है, ये दो टर्म मैंने ब्रेक करके लिखे, ठीक है। अब यहाँ पर 3 टर्म से 4 टर्म बन गया आपका, -2 = 0। 3 टर्म से आपका 4 टर्म बन गया। अब इसका फायदा ये होगा कि आपका जोड़ा बन जाएगा वो, ठीक है। जोड़ा बन जाएगा, पहला 2 टर्म में से जोड़ा निकालिए, क्या कॉमन आएगा 6। बस पहले देखो आप लोग क्या करेगा, नंबर को देखा करो, 6 और 4 है, कौन सा नंबर है जिसका टेबल में 6 भी आता हो 4 भी आता हो, बताइए। कोई नंबर है ऐसा जिसके टेबल में 6 भी आता हो 4 भी आता हो? 2, ठीक है। तो 6 और 4 में से 2 कॉमन आ जाएगा, x² और x में से x कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आ गया, ठीक है। इतना लिखेंगे नहीं हम लोग, 6x² - 4x, ज्यादा नहीं लिखेंगे। आपको प्रॉब्लम होती है लिख सकते हो, लेकिन हम सीधे सोच सकते 6 और 4 में 2 कॉमन आ जाएगा, 2 दूनी 2 3 6 2 दूनी 4, और x² और x में से x कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 2 3 6, ठीक है। 2 कॉमन लिया 3 बच जाएगा, 2x था 1x कॉमन लिया तो 1x तो बचेगा। माइनस का साइन है, यहाँ पर माइनस लगा दिया क्योंकि साइन चेंज होगा नहीं, प्लस का साइन है। x तो कॉमन आ गया, ये वाला 2 दूनी 4 होता है, 2 बाहर लिया है तो 2 दूनी 4 बचेगा, 3x - 2। उसके बाद अगला टर्म को देखेगा तो यहाँ पर 3x - 2 ऑलरेडी है, कुछ कॉमन मत लीजिए, कुछ कॉमन आएगा भी नहीं, ठीक है। कुछ कॉमन नहीं आने का मतलब 1 तो कॉमन हमेशा रहता है, ठीक है। प्लस का 1 लिख दीजिए, आप 1 कॉमन लोगे तो कोई चेंज नहीं होता है, फिर 3x - 2 एज इट इज लिख दोगे यहाँ पर 3x - 2, ठीक है। कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा अगर, तो 1 कॉमन रहेगा, और 1 कॉमन लेने के केस में कोई चेंज नहीं करेंगे। प्लस का 1 कॉमन ले रहे हैं तो कोई साइन भी चेंज नहीं। अब यहाँ पर 2 ब्रैकेट आपको सेम दिख रहे हैं, 3x - 2 यहाँ भी और 3x - 2 यहाँ भी, ठीक है। तो दोनों जगह से 3x - 2 कॉमन ले लीजिए, 3x - 2 आप कॉमन लोगे तो आपको क्या बचेगा 2x + 1, यहाँ से 2x, यहाँ से प्लस का 1, यहाँ लिख दोगे 2x + 1, ठीक है, बराबर 0। 2 ब्रैकेट है, दोनों गुना होकर के 0 के बराबर हो रहा है, बारी बारी दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए। तो 3x - 2 0 के बराबर होगा, या फिर क्या होगा, तो ऐसा हो सकता है कि 2x + 1 जो है वो 0 के बराबर हो जाए। साइन चेंज करिए, आपको पता है यहाँ से 3x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये -2 उधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 2। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2/3, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले से देखिए, 2x का वैल्यू कितना होगा, प्लस का 1 उधर जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया -1/2, ठीक है। तो 2 आंसर आपको दिख रहा है, 2/3 और -1/2। जैसे बोला कि हमेशा आपको 2 आंसर दिखते हैं, x का वैल्यू 2/3 और x का वैल्यू -1/2। क्लियर? समझ में आया? अच्छा, 2 बराबर मूल भी आ सकता है, देखो यहाँ पर 2 अलग अलग मूल लिखा है, 2/3 और -1/2। अगर दोनों बराबर आएगा तो कुछ ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उसके बाद कोई पूछूंगा, ठीक है। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ, x² प्लस का 10x प्लस का 25, ठीक है, बराबर 0। इसको देखो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसके बाद का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा, बिल्कुल मिलता जुलता सा रहेगा। x² + 10x + 25 कर, x² का गुणांक 1 है, इस 1 को गुना करेंगे 25 के साथ, तो 1 × 25 करने पर क्या मिलेगा आपको 25, जो कि नंबर आपका पॉजिटिव नंबर आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो 25 को ऐसे ब्रेक करेंगे दो नंबर में जिनको गुना करने पर 25 आए और जोड़ करके 10 आ जाए, क्योंकि प्लस का नंबर आया, पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो जोड़ कर। बताइए कैसे सोचोगे आप, 25 को कैसे ब्रेक करेंगे, जोड़ करके 10 लाना है और उनको गुना करने पर 5 × 5, ठीक है। तो 5 × 5 लिख दोगे, इसका मतलब आप कह सकते हो सर 25 5 × 5 होता है, और बीच वाला टर्म जो है 10 वो आ जाएगा इन्हीं को जोड़ करके। तो 10x को आप सीधे लिख सकते हो 5x + 5x, बस ऐसा लिख दो, ठीक है। 5x + 5x आ जाएगा, बस यहाँ पर 10x ही है, x²
प्लस इस 5x को लिखिए दो पार्ट में, 5x प्लस 5x दोनों सेम आ रहा है, प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, बीच वाले टर्म को ब्रेक किया, 10x को ब्रेक किया दो पार्ट में। ठीक है, पहले दो टर्म में से कॉमन आएगा आपका एक्स स्क्वायर है यहाँ पर और यहाँ पर एक्स है, एक एक्स कॉमन आ जाएगा, बचेगा एक्स प्लस 5। ठीक है, बाकी जो दो टर्म है यहाँ से आप कॉमन पहले तो इसमें से लिया था अब इसमें से ले रहे हैं। 5x प्लस 25 में आपको अगर पहला वाला प्लस है तो प्लस का आएगा, 5 और 25 में 5 कॉमन आएगा, 5 के टेबल में 25 आ जाता है। ठीक है, तो आप कहेगा सर यहाँ पर 5 कॉमन, 5 कॉमन लोगे तो आपका 5 कॉमन आ गया, तो ये वाला एक्स बचेगा ब्रैकेट के अंदर, प्लस 5 के टेबल में 25 कितने बार में आता है, 5 पंजे 25, यहाँ पर आप डाल दोगे 5, 5 पंजे 25, देखो दो ब्रैकेट सेम आ गया, यहाँ भी आपको दिख रहा है एक्स प्लस 5, यहाँ भी दिख रहा है एक्स प्लस 5, तो एक्स प्लस 5 कॉमन लिया तो आपको दिख रहा है जो अगला वाला ब्रैकेट आ रहा है ना वो भी एक्स प्लस 5 ही आ रहा है, देखो यहाँ से एक्स प्लस 5 ही दिख रहा है। ठीक है, तो अगला वाला ब्रैकेट भी एक्स प्लस 5 ही आ गया। ठीक है, बराबर। ठीक है, यहाँ से आप कह सकते हो सर पहले वाले ब्रैकेट को जब मैं 0 के बराबर करूंगा एक्स प्लस 5 बराबर 0 होगा, जब मैं दूसरे वाले को 0 के बराबर करूंगा इसको करूंगा तो यहाँ से भी आएगा एक्स प्लस 5 बराबर 0, दोनों जगह से दिख रहा है सेम आ रहा है, सेम आ रहा है तो आंसर भी सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कहोगे सर दोनों को 0 के बराबर करेंगे, एक्स का वैल्यू यहाँ से भी माइनस का 5 आ जाएगा और यहाँ सॉल्व करेंगे तो भी -5 ही देगा। ठीक है, तो आप आंसर कैसे लिखोगे, आप एक्स का वैल्यू लिखोगे -5 कॉमा -5, ये आंसर लिखेंगे। ठीक है, दो मूल अभी भी है, ऐसा नहीं कि एक मूल है, दो मूल है, दोनों मूल बराबर है। ठीक है, दोनों मूल बराबर है तो आंसर ऐसे लिखेंगे। क्लियर, तो द्विघात समीकरण के हमेशा दो मूल होते हैं, ये अलग बात है कि यहाँ पर दोनों मूल बराबर आ गए। अभी रेडी है सभी लोग पोल में आंसर करने के लिए, बताओ पोल पूछे। चलिए, तो क्वेश्चन है आज आपका, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आपका पोल का। देखो यहाँ क्या लिख दिया, गुणनखंड विधि, गुणनखंड ही कर रहे थे हम लोग। ठीक है, गुणनखंड करके सॉल्व करिए, मध्य परिभाजन विधि को ही गुणनखंड विधि कहते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0 के मूल ज्ञात करिए। चैट आपका बंद रहेगा, पोल आपका ऑन कर देता हूँ थोड़ी देर में, जल्दबाजी मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग सकता है, मैं बिल्कुल इसमें टाइम दे रहा हूँ आपको, पहले मैं 2 मिनट दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 मिनट बाद फुल एंड हो जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व करो, अगर टाइम ज्यादा चाहिए होगा तो मैं बिल्कुल टाइम दूंगा। देखो ऑप्शन में हो सकता है कि साइन नहीं दिख रहा ना, थोड़ा मैं इसको ठीक से लिखूं। ऑप्शन ए में लिखा गया 3,3, ऑप्शन बी में लिखा गया है -3 -3। ठीक है, ऑप्शन सी में लिखा गया है -3 और ऑप्शन डी 6। तो साइन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये सारे क्वेश्चन में, मैथमेटिक्स में हर एक चीज इंपॉर्टेंट, साइन, डॉट। काफी सारे बच्चे मुझे तो लास्ट ईयर वाले दिख रहे हो मेरे बैच के। ठीक है, पहला जो आंसर आया है बिल्कुल सही आया है, बहुत बढ़िया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी बच्चे हड़बड़ी करेंगे, बाकी सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करेंगे। ये टाइम तो बढ़ जाएगा लेकिन एक बार आंसर कर दोगे तो चेंज नहीं कर पाओगे, इसलिए कि आप अंतिम में आंसर कीजिए लेकिन सही करें। और अभी तक 3 बच्चों ने किया है और 3 में 3 सही, एक आंसर अभी गलत हो गया, 2 आंसर गलत हो गए। कोई बात नहीं, सही गलत अगर आपने सॉल्व करके किया तो आप सीखोगे। ठीक है, सही गलत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सॉल्व करें। एंड करें इसको 10 सेकंड में या फिर टाइम चाहिए, बता दो। 7 बच्चों ने किया अभी तक आंसर, डिस्कस करें इसको। कोई बच्चा ऐसा है जो सॉल्व कर रहा है, आंसर अभी तक नहीं आया हो। अपने क्लास में भी इतना साइलेंट रहते हो क्या, इतना ही साइलेंट रहता है क्लास। चलिए 5 सेकंड में इसको एंड कर रहे हैं।
5 4 3 2 1। चलो पोल को एंड कर रहे हैं, या फिर एक नए टीचर को देखकर साइलेंट हो, तो ये तो रीजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपको माइक ऑन करके बताना है। ठीक है, यहाँ पर क्या था आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये समीकरण है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो 1 है, इसको गुना करेंगे इस 9 के साथ। ठीक है, तो 1 इंटू 9 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 9 एकम 9। ठीक है, 1 इंटू 9 9 आएगा। अब ये नंबर कैसा है, आपका एक धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो हमें इस 9 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना होगा गुना करके, गुना करके 9 आ जाए और जोड़ करके बीच वाला टर्म 6x आ जाए। ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा बताइए, दो नंबर इसको गुना करने पर 9 आता हो और जोड़ने पर 6 आता हो, कौन सा नंबर होगा। 3 गुना 3 है ना, 3 3 को जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर 3 गुना 3 लिख दीजिए। ठीक है, तो आंसर 3 3 नहीं आ रहा, ये थोड़ी बोल रहा हूँ 3 3 आंसर आएगा, नहीं, मैं तो वैसे नंबर लिख रहा हूँ 3 3। ठीक है, तो आप कहेंगे 3 और 3 को गुना करेंगे 9 आएगा, और हेंस 6x को क्या लिख सकते हैं, 6x इक्वल टू 3x प्लस 3x। ठीक है, तो ये बीच में तो 6x से लिखा था आपका, तो आप उसको लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस इस 6x को ब्रेक करिए दो पार्ट में, 3x प्लस 3x। ठीक है, प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब यहाँ के बाद क्या करिएगा, पहले दो टर्म में से कॉमन लीजिएगा, इन दोनों में से। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक एक्स है, तो एक एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन आएगा तो आपका बचेगा एक्स स्क्वायर में से एक एक्स, तो एक बचा, प्लस 3x में से एक्स कॉमन लिया तो ये 3 बच जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 3 प्लस 3x प्लस 9 में मुझे कॉमन लेना है, आप बताओ क्या कॉमन ले सकते हैं। 3x प्लस 9 में 3 कॉमन ले लीजिएगा, आपको पता है 3 कटे वाला 9 आता है सर, प्लस का 3 कॉमन लीजिए, x बच जाएगा, प्लस का 3 3 9। ठीक है, x प्लस 3 कॉमन आ गया बराबर 0, साइन कुछ चेंज हो नहीं रहा है क्योंकि प्लस का साइन कॉमन ले रहे हैं, कोई साइन चेंज नहीं होगा। अब दिख रहा है सर x प्लस 3 दोनों ही जगह पर है, x प्लस 3 यहाँ भी आएगा, वो आएगा ही आएगा, हमेशा दोनों बराबर आ जाएगा, आप सही करोगे तो बराबर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस 3 ये ले लिया हमने। ठीक है, यहाँ से कॉमन, तो आपका बच क्या जाएगा, यहाँ से भी आपको दिख रहा है x प्लस 3, दूसरा वाला ब्रैकेट में सेम आ रहा है, इसका मतलब आपके दोनों आंसर सेम आने वाले हैं। ठीक है, तो आप सेम वाला आंसर देखिए, ऑप्शन ए होगा चाहे बी होगा। ठीक है, बाकी में तो अलग अलग आंसर है। ठीक है, तो आप क्या बोलिएगा, सर अगर x प्लस 3 0 के बराबर है, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं दूसरा वाला ब्रैकेट, x प्लस 3 0 के बराबर है। अगर x प्लस 3 0 के बराबर है पहला वाला, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 3 उधर जाएगा तो साइन भी तो चेंज होगा, और दूसरा वाला से देखिएगा यहाँ पर से x का वैल्यू 3 तो माइनस 3। ठीक है, साइन चेंज कर लिया हम, तो x का वैल्यू आ रहा है -3 और -3, दोनों ही आंसर आपके -3 आ रहे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आपको सर आंसर ए तो होगा नहीं, 3 3 लिख दिया दोनों पॉजिटिव। ठीक है, -3 बिल्कुल सही था, यहाँ पर -3 है लेकिन यहाँ पर 3 है, अलग है, गलत है। ठीक है, और 6 9 तो किसी का आंसर नहीं था, तो आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। क्लियर, बताइए ये समझ में आया। चलो आज ज्यादा नहीं करेंगे, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो अगले क्लास में आपका कंप्लीट होगा, मैम करवाएंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ और पोल में क्वेश्चन है, कुछ प्रैक्टिस के बाद पोल हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए। अगर आज के क्लास में सब कुछ समझ में आया तो वाई लिख के बताइए, कोई डाउट है तो बिल्कुल अभी आप माइक ऑन करके पूछिए। समझ में आया सभी को, बताइए।